अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहू अल आलिया इन दोनों हज़रात के मुताल्लिक़ है। चंद दिनों से आप भी सोशल मीडिया पर इनकी गर्दिश देख रहे होंगे, आपस में इनकी चपकलिश सोशल मीडिया के ज़रिए से आप हज़रात भी देख रहे होंगे। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ज़ाती राय है, इस पर कोई इसरार नहीं है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी कह लें कि एक मुशाहदा है या जो मैंने सुना है, उससे अख़ज़ किया हुआ नतीजा है। इससे किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है और इख्तलाफ करने का हर एक को हक़ है अदब के दायरे में रहते हुए। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी और मुफ्ती तारिक मसूद में दो तो कॉमन चीज़ें हैं कि दोनों जो है वो ताअद्दुद अज़वाज के माशाअल्लाह हामी हैं, और बल्कि जो दोनों के जो वो ताअद्दुद ज़ौजात भी हैं। और एक कॉमन चीज़ ये भी है कि दोनों मुफ्ती हैं। बाकी दोनों जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी जो है वो दोनों काफ़ी एक्टिव हैं और दोनों के अकाउंट्स हैं, सोशल अकाउंट्स हैं इस लिहाज से। लेकिन एक जो फ़र्क है कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी जो है वो एक मखसूस हल्के को कह लें कि उसके अंदर काफ़ी मकबूल हैं, एक दीनी हल्का। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है वो एक यंगस्टर्स में, पब्लिक के अंदर एक अवामी लेवल के उनमें उनकी शोहरत है। हर एक का डोमेन मुख्तलिफ है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का डोमेन मुख्तलिफ है, मुफ्ती तारिक मसूद का डोमेन मुख्तलिफ है। उनका तर्ज़ तख़ातुब और तर्ज़ तकल्लुम मुख्तलिफ है, उनका तर्ज़ तकल्लुम और तर्ज़ तख़ातुब मुख्तलिफ है। उनका मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का अंदाज़ एक जारहाना है और उनका अपना एक मिजाज है, थोड़ा-सा तफन्नुन तबा का, मिज़ाक़ का, और हर एक अपना है, ये हर एक को अपना इख्तियार है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से जो हमें पर्सनल तौर पर ठीक है, काबिल आलिम है, अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, अल्लाह ने उनको एक खिताबत दे दी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप खिताबत में हक़ारत पैदा कर दें, लोगों को हक़ीर समझना शुरू कर दें। आप समझें कि बस हम चुमा दीगर नेस, हम तो बस ऐसे हैं। और आपकी खिताबत में जो है वो डायलॉग और अंदाज़ ऐसा हो जैसे कि अल्लाह माफ़ करे सुल्तान रई आ गया, और ऐसा तहक्कुमाना, तकब्बुराना ऐसा और अंदाज़, ये जो है वो, हालाँकि खिताबत में जोश हो सकता है, जोश हो सकता है, आवाज़ ऊँची हो सकती है, आवाज़ में थोड़ी सख्ती आ सकती है मजमे से खिताब करते हुए, ये एक साबित है आप इस्लाम से। ये कहना जी जो जोश खिताबत हो सकता है, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या है कि बसा औक़ात आप खिताब फरमाते थे तो आपकी आवाज़ मुबारक बुलंद हो जाती थी। इज़ा खतबा इहमर्रत आइना, आपकी आँखें भी सुर्ख़ हो जाती थी। अला सौतुहु, आपकी आवाज़ वश्तद्द ग़ज़बुहु, आवाज़ बुलंद हो जाती थी, गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन होता क्या था, कअन्नहु मुनज़िरु जैश, आप जैसे किसी जब वो लश्कर को डरा रहे हैं, किसी लश्कर से डरा रहा है, तो आवाज़ का बुलंद होना, थोड़ा-सा वो हो जाना, इसमें कोई नहीं। लेकिन ऐसे लहज़ा और ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना जिनसे तकब्बुर झलकता हो, ये कतन भी जस्टिफाइड नहीं है। आपने ये कह देना जी किसी माँ की कोख ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं है, ये तो कोई ऐसे फलां ऐसा, कोई दलील ना हो तो कोई मौलवी दलील माँगे तो दलील मुझसे लो, मौलवी का फलां मौल, आप जिसको रगड़ते हैं तो फिर आप नहीं देखते, फिर आप जब वो एक कह लें कि तकब्बुर के हाई लेवल पे जाके बैठ जाते हैं। आप फिर अपनी तहकीकात में भी मशहूर हैं, फेसबुक की तहकीक पेश करते हैं, जबकि एफ कैपिटल जो है वो क्यों नहीं है, स्मॉल क्यों है, उसपे मज़ाक, कभी चिकन की आप तहकीक पेश करते हैं उसपे मज़ाक। तो खैर ये ऐसे ब्लंडर आप करते रहते हैं। तो आपकी खिताबत है, लेकिन खिताबत में रौनत और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। खिताबत के अंदर आपके अंदर ठीक है, कोई ऐसा मसला आ गया, थोड़ा-सा अंदर नासिहाना अंदाज में थोड़ा-सा आपका आवाज़ बुलंद हो गया थोड़ा-सा, लेकिन ये अंदाज़ और जो है वो बाजू हिलाना, मुतकब्बिराना जुमले कसना और ऐसी-ऐसी बातें करना, ये कतई भी जस्टिफाइड नहीं है। तो बहरकैफ तो यही हाल अब इन्होंने किया जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, जो है वो एक दबंग किस्म की वो आपने जो है एक बयान दाग दिया है, पूरा एक पॉडकास्ट कर दिया, पूरा एक जो है वो कह लेंगे क्लिप बना दिया, ये जवाब और लास्ट जो है वो रद्दुल फसाद के नाम उसको दे दिया। हालाँकि अब अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जवाब देंगे तो वो फिर रद्द अला रद्दिल फसाद, यानी कि वो तो बढ़ाते जाएँ फिर आप। अब आप फसाद को रद्द करते-करते ऐसा ना हो कि खुद सबब रद्दुल फसाद की बजाय सबबुल फसाद बन जाए। तो ये एक उनका अंदाज़ जो है वो एक आमियाना अंदाज़ नहीं है, एक जो एक आवाम को समझ आने वाला। अल्लाह ने आपको दी है, पब्लिसिटी आपको मिल गई है, वो भले किसी वजह से भी हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं, अल्लाह जब देता है तो लेना भी जानता है। आप अगर उरूज की बुलंदियों पर पहुँचते हैं तो अल्लाह रस्सी खींचना भी जानता है। तो इसलिए अपने असल को नहीं भूलना चाहिए। इल्म का तकाज़ा और ख़ासकर इल्म दीन का तकाज़ा तो है ही अदब है, अद्दीनु कुल्लुहु अदब। आप ना किसी बड़े को छोड़ते हैं, ना छोटे को। मुखालफत राय होनी चाहिए, राय का इख्तिलाफ हर एक को हक़ हासिल है। हम आपकी राय से इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई नीच नहीं कह रहे हम। कई वीडियोज़ ऐसी हैं जो लोग हमें भेजते हैं, जी ये तो ये कह रहे हैं, और आप ऐसे चैलेंजिंग अंदाज में कहते हैं कि फलां जैसे और कुछ। दुनिया में और कोई पढ़ा लिखा है? मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप नहीं पढ़ते, आप लोगों को नहीं बयान करते कि जब लोगों किसी ने सवाल किया था खिताब के दौरान कि रूए ज़मीन पर आपसे बड़ा आलिम है कोई? तो उन्होंने कहा था नहीं, और वो बात 100% ठीक थी मूसा अलैहिस्सलाम की, उनसे बड़ा रूए ज़मीन पर वक़्त के नबी से बड़ा आलिम कोई नहीं होता। लेकिन अल्लाह को ये पसंद नहीं आया कि अल्लाह की तरफ निस्बत करनी थी, वल्लाहु आलम कहना था। तो ये मुतकब्बिराना बोल बड़े अल्लाह को नापसंद है। बड़े आप जो मर्ज़ी बन जाएँ, लेकिन बोल बड़े नहीं होने चाहिए। तो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के अंदाज़ जो है वो, ये एक बहुत ही मुतकब्बिराना, तहक्कुमाना। अब कुरान करीम देखें, आप कहते हैं कुरैशी क्लेम करते हैं, तो उस कुरैशी ज़ात का आप लिहाज़ रखें, कुरैशी ज़ात का आप लिहाज़ रखें, आपको उसका लिहाज़ होना चाहिए, पास होना चाहिए। बाकी हर एक की राय है, राय के इख्तिलाफ की वजह से कोई नीच हो जाता है, उसका इल्म ज़ीरो हो जाता है, वो नाम का मुफ्ती हो जाता है या फलां हो जाता है। आन की आन में पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ नहीं होते। अभी भी जो हमारी जमाती जो दीनी जो है वो जमात है और सियासी जमात है, उसके अंदर पार्टी में इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ राय का इख्तिलाफ हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, उनके जो है वो पगड़ियों उछाल दो। तो ये कतन भी अंदाज आपका ठीक नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको इल्म दिया है, आपको शोहरत दी है, बल्कि मैं कहूँगा आपकी शोहरत जो है आपके उस्ताद के सदक़े से है।
हजरत मौलाना मुतकल्लिम इस्लाम अलैहि वसल्लम साहब, वो बाहर गए, उसके बाद अल्लाह ने आपको शोहरत दे दी, तो कम से कम अपने उस्ताद साहब से भी सबक सीखना चाहिए कि उनको भी अल्लाह ने इल्म दिया है, मुनाजरा भी दिया है, सारा तकल्लुम भी दिया है, लेकिन वो कहते हैं मैं कभी अपनों के खिलाफ नहीं जाता। कभी हो जाता है तो राइट है, दलाइल की बुनियाद पर करें। कीचड़ उछालने वाले इल्जामात और इत्तहामात, मुफ्ती साहब ने ये भी झूठ बोला, मुफ्ती साहब ने ये भी इल्जाम लगाया, वो भी कह देंगे मुफ्ती साहब ने ये भी झूठ बोला। अब मौलवी लड़ते रहेंगे, तमाशा बनाते रहना। लोग तो ये कह रहे हैं देखो दोनों मुफ्ती लड़ रहे हैं, तमाशा बनाते रहे आप सोशल मीडिया। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, वो फरमाते हैं जब आलिम मुस्ताहब छोड़ेगा तो अवाम सुन्नत छोड़ेगी। जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आलिम अगर सुन्नत छोड़ेगा अवाम फ़राइज़ छोड़ेगी, आलिम अगर फ़राइज़ छोड़ेगा तो अवाम कुफ़र करेगा। तो यहाँ अगर आप आलिम होके एक दूसरे को झूठा सच्चा मुल्ज़म इत्तेहामात करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, और तो पब्लिक आप गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे, पब्लिक खुद आपस में गोलियाँ चलाएगी, पब्लिक तो आपको देख के कदम आगे जाएगी। तो इसलिए सोशल मीडिया पे आके भी अपने होशो हवास बरकरार रखने चाहिए, अपने आप को संजीदा, दोनों आपकी भी फैन फॉलोइंग है, ठीक है, उनकी भी है, अगरचे उनकी आपसे ज़्यादा है, तो ये पब्लिक स्टंट नहीं करने चाहिए, अपने वकार का ख्याल करना चाहिए। और कोई ज़रूरत नहीं इतने लंबे सवालों जवाब की, घंटे घंटे की आप नशिश लगा करके ये जवाब ये रद्द, ये जवाब ये रद्द, आप खामोशी तैयार कर ले, एक दफ़ा बयान कर दिया, बात खत्म करें। तो इसलिए ये जो है वो मैं अपने, और हर बंदा जो है वो कोई भी पाक नहीं है। कुरान करीम नहीं पढ़ते, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलम बित्तक़वा, रब्बुकुम अअलम बिमा फ़ी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफ़ूरा, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही। ये आयत हमें नहीं बताती कि हर एक को पता है, अल्लाह को पता है हर अंदर से कौन ज़्यादा मुत्तकी है, कौन क्या है, ये अल्लाह को पता है। लिहाजा अपनी पाकी, अपने आप को जो है वो इतना पाक साफ, ये अपनी पाकी बयान करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। वो शायर कहते हैं ना कि औरों के किरदार पे रख कर या अपने किरदार पे डाल के पर्दा हर कोई कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो अपना हमें नहीं पता, अपने अंदर भी झाँकने, मन अपने में खो के जो है वो पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तो अपना आप भी झाँकना चाहिए। तो इसलिए अपने आप को इतना पाकी के आला लेवल पर और दूसरों को इतना नीचे दिखाना ये किस कतन भी ठीक नहीं है, और हम इसको कंडेम करते हैं। तो इसलिए खुदारा ऐसी जो है वो अटेम्प्ट ना करें, सोशल मीडिया पे तमाशे ना बनवाएं, मजाक ना उड़ाएं, ये ठीक नहीं है। इल्म जो है ही अदब है, इल्म तो है ही अदब है। हमने तो यही सुना है कि इल्म की आइन की कसरा जो अदब के दर्ज देती, अद्दीन कुल्लुहु अदब। तो इसलिए ये आमियाने अंदाज और ये तरीक़े गुफ्तगू और इस किस्म की ओछेपन ये ज़ेब नहीं देता, दोनों तरफ से किसी को ज़ेब नहीं देता। एक तरीके से अपनी बात करें और फिर अपने काम काज में लग जाएं। उलमा के जो आप इतने बने हुए हैं, कम से कम छोटे उलमा का हाल अहवाल ले लें, गरीब उलमा के पास क्या उनका बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। वकील बिला तौकील बने हुए हैं हम छोटे अइम्मा के, देहातों में अइम्मा बेचारे तरस रहे होते हैं, उनके बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं होते, और हमें 25,000 जो है वो इसको जो है हमने वजह जिहाद बना लिया। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है 2020 की, वफाक के अकाबिरीन में से कारी हनीफ जलंधरी साहब खुद मुतालबा कर रहे हैं सदर के सामने कि माशी तंगी हालात की वजह से अइम्मा मुअज्जिनीन खुद्दाम के वज़ाइफ जारी किए जाएं। अगर जो मखसूस हालात कोरोना पर थे, लेकिन माशी तंगी तो अब भी है ना उलमा को, वो इल्लत तो भी बाकी है। तो एक तरफ तो खुद भी मुतालबे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उस वक्त ये था कि सब पे हाल आए थे तो फिर हमने मुतालबे कर दिए। अब गरीब उलमा का मसला है तो हम कहते हैं ये हमारी डिग्निटी वक़ार मजरूह होगा, हमारे दीन पे आँच आ जाएगी। तो इल्लत फ़क़र माशी तंगी तो अब भी गरीब उलमा पर है ना, तो फिर हमें क्या मसला है इससे? उस वक्त हमने कुछ शराइत लगाई थी कि हमें चाहिए तो है, हमें हमारे हालात तो ठीक करो, लेकिन इन शराइत पर। तो आज भी वो माशी तंगी मौजूद है। अगर कोई गरीब आवाम को, गरीब आलिम को कुछ मिलता है तो कोई क़यामत नहीं आने वाली है। तो इसलिए खुदा के लिए इन झंझटों से निकलो, और वो सारे काम है वो कर लें, आप पब्लिक की इस्लाह करें, इन झंझटों से निकलें, उलमा को जिसको जो मिल रहा है लेने दें, और जो मिलता है वो हुकूमत दे रही है अपनी खुशी, तो इसमें कोई दीन पर कोई कदगन नहीं लग सकता। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।